इतना शांत रहो कि लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन सुनना, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कठोर हो जाओ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा चढ़ जाए, और इसका तो बिल्कुल अर्थ नहीं कि तुम दूसरों को डराने लगो। शांत व्यक्ति डराता नहीं, शांत व्यक्ति उपस्थित होता है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वे जो हर बात पर प्रतिक्रिया देते, किसी ने कुछ कहा तुरंत उत्तर, किसी ने आलोचना की तुरंत क्रोध, किसी ने अपमान किया तुरंत युद्ध। उनका जीवन किसी और के हाथ में होता है। जो जैसा बटन दबा दे वैसा भाव उनके भीतर निकल आता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक वाक्य बोलकर तुम्हारा पूरा दिन खराब कर सकता है, तो मालिक कौन हुआ, तुम या वो? तुम कहते हो उसने मुझे गुस्सा दिलाया, नहीं, उसने केवल शब्द बोले। गुस्सा तुम्हारे भीतर पहले से बैठा था। अगर भीतर शांति होती तो उसके शब्द दरवाजे से लौट जाते। इसलिए मैं कहता हूं, इतना शांत हो जाओ कि लोगों को समझ ही ना आए कि तुम्हें चोट कहां पहुंचाएं। लोग तुम्हें इसलिए नहीं सताते क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, वे इसलिए सताते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तुम प्रतिक्रिया दोगे। तुमने देखा होगा, कुत्ता चलते हुए आदमी पर कम भौंकता है, लेकिन जो रुक जाए, डर जाए, भाग जाए, उसके पीछे दौड़ता है। मनुष्य भी अलग नहीं है। जहां प्रतिक्रिया दिखी वहीं नियंत्रण शुरू, और जहां मौन मिला वहां सामने वाला असहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि शांत व्यक्ति पढ़ा नहीं जा सकता, वो दर्पण बन जाता है। तुम उसे गुस्सा दो, वो वापस तुम्हारा ही चेहरा दिखा देता है। तुम उसे अपमान दो, वो मुस्कुरा देता है, और वही मुस्कान सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। याद रखना, बहुत बोलने वाले लोग अक्सर भीतर से डरे हुए होते हैं, और बहुत शांत लोग अक्सर भीतर से इतने स्पष्ट होते हैं कि उन्हें अपनी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती। शेर जंगल में घोषणा नहीं करता, मैं शेर हूं, उसकी चाल ही पर्याप्त होती है। तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को इतना स्थिर करना है कि कमरे में प्रवेश करो और बिना एक शब्द बोले लोग महसूस करें कुछ बदल गया है। शांत व्यक्ति धीरे नहीं चलता, शांत व्यक्ति भीतर भागना बंद कर देता है, और जब भीतर भागना रुकता है तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। इसका अभ्यास करो। अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तुरंत उत्तर मत देना। मन में उठते शब्दों को देखना, क्रोध उठे देखना, उत्तर देने की इच्छा उठे देखना, अपने भीतर एक दर्शक बनना, और तुम चकित हो जाओगे। जिस उत्तर को बोलने के लिए तुम बेचैन थे, 10 सेकंड बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि अधिकतर युद्ध शब्दों से नहीं, जल्दबाजी से पैदा होते हैं। शांत होना कमजोरी नहीं है, शांत होना सबसे ऊंची शक्ति है। जो स्वयं पर शासन कर लेफ्टिनेंट, उसे दुनिया पर शासन करने की इच्छा ही नहीं रहती। और तब लोग तुमसे बोलने से पहले सचमुच 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता। उन्हें पता होता है ये व्यक्ति बिकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, उछलेगा नहीं, ये केवल देखेगा, और देखने वाले से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। और एक बात समझ लेना, लोग अक्सर कहते हैं मुझे सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो स्वयं के भीतर इतना स्थिर हो जाए कि किसी की स्वीकृति की आवश्यकता ही न रहे। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति हर समय समझाने में लगा रहता है मैं सही हूं, वो भीतर कहीं ना कहीं स्वयं ही आश्वस्त नहीं है। जिसे अपने सत्य का अनुभव हो जाता है वो बहस नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता है, समय को बोलने देता है। और समय बहुत बड़ा वक्ता है। लोग कहते हैं अगर मैं शांत रहूंगा तो लोग मुझे दबा देंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। चुप रहना और शांत रहना अलग बातें हैं। बहुत लोग चुप हैं क्योंकि उनमें साहस नहीं, और कुछ लोग शांत हैं क्योंकि उनमें स्पष्टता है। डर की चुप्पी और चेतना की शांति, दोनों का स्वाद अलग होता है। डरा हुआ आदमी बोल नहीं पाता, शांत आदमी बोल सकता है, लेकिन आवश्यकता होने तक बोलता नहीं। ये अंतर समझ लो। तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग तुमसे डरें,
डर अस्थाई शक्ति देता है, लेकिन मौन गहरा प्रभाव देता है। तुम्हारे जीवन में कितनी ऊर्जा केवल इसलिए नष्ट होती है क्योंकि तुम हर बात का उत्तर देना चाहते हो। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कह दिया, तुम्हारा मन बेचैन। किसी ने तुम्हें कम आंका, तुम भीतर से जल गए। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम रात भर सोचते रहे और धीरे धीरे तुम अपना जीवन जी नहीं रहे। तुम लोगों की प्रतिक्रियाओं को संभाल रहे हो। ये जीवन नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। एक प्रयोग करना, पूरा एक दिन कोई तुम्हारी आलोचना करे, मत समझाना। कोई तुम्हें गलत समझे, मत दौड़ना। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, मत उड़ना। बस देखना। शुरू में कठिन लगेगा, मन बार बार बोलेगा। कुछ बोलो, अपना पक्ष रखो, लेकिन रुक जाना। तुम्हें हर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी। कुछ लोग तुम्हें समझने नहीं आए, वे निर्णय लेकर आए हैं, और जो निर्णय लेकर आया है उसे तर्क नहीं बदलते, केवल समय बदलता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी चेतना बचाओ। हर युद्ध तुम्हारा नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, और हर व्यक्ति तुम्हारी शांति के योग्य भी नहीं है। एक दिन ऐसा आए जब लोग तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बोलेंगे और उन्हें स्वयं अपनी आवाज भारी लगेगी। वे तुम्हारी आंखों में देखेंगे और उन्हें लगेगा जैसे किसी झील के सामने खड़े। झील लड़ती नहीं, लेकिन उसमें पत्थर फेंको तो लहरें तुम्हें ही दिखा देती हैं कि तुमने क्या किया। ऐसे बनो, इतने शांत कि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। और ध्यान रखना, शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कुछ नहीं चलता। शांति का अर्थ है भीतर सब चलता है, लेकिन तुम उसके मालिक बने रहते हो। समुद्र को देखो, ऊपर लहरें उठती, कभी तूफान, कभी हलचल, लेकिन जितना गहरे जाओ उतना मौन। मनुष्य की समस्या यह है कि वो सतह पर जीता है। किसी ने तारीफ की, ऊपर। किसी ने अपमान किया, ऊपर। किसी ने छोड़ दिया, ऊपर। किसी ने अपनाया, ऊपर। और पूरी जिंदगी सतह पर ही बीत जाती है। इसलिए छोटी सी हवा भी उसे हिला देती है। तुम्हें गहराई में उतरना है, और गहराई में जाने का पहला नियम है, अपने भीतर उठने वाली हर इच्छा को तुरंत पूरा मत करो। मन कहे उत्तर दो, रुको। मन कहे साबित करो, रुको। मन कहे अभी दिखा दो, रुको। ये रुकना दमन नहीं है, ये जागरूकता है। जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो अभी भी अपने मन का सेवक है, और जो रुक कर देख सकता है वो धीरे धीरे स्वामी बन जाता है। एक दिन तुम पाओगे तुम्हें क्रोध आ रहा है, लेकिन पहली बार क्रोध तुम्हें चला नहीं रहा, तुम उसे देख रहे हो। यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। लोग सोचते हैं शक्ति का अर्थ है दूसरों को बदल देना। नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारे सामने परिस्थिति बदल जाए, लेकिन तुम वैसे ही बने रहो। किसी ने सम्मान दिया, तुम शांत। किसी ने अपमान दिया, तुम शांत। किसी ने स्वीकार किया, तुम शांत। किसी ने छोड़ दिया, तुम शांत। फिर देखना, दुनिया तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देगी, क्योंकि नियंत्रण वहीं संभव है जहां प्रतिक्रिया निश्चित हो। अगर किसी को पता है यह व्यक्ति गुस्सा करेगा, वो तुम्हें गुस्सा दिलाएगा। अगर किसी को पता है यह व्यक्ति प्रशंसा पर पिघल जाएगा, वो तुम्हें प्रशंसा देगा, और तुम समझोगे लोग तुमसे प्रेम कर रहे हैं, जबकि वे केवल तुम्हें चला रहे होते हैं। इसलिए इतना शांत हो जाओ कि कोई यह अनुमान ही न लगा सके तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। यह रहस्य नहीं, यह स्वतंत्रता है। और फिर एक अद्भुत घटना होती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन लोग अधिक सुनते हैं। तुम कम समझाते हो, लेकिन लोग अधिक समझते हैं। तुम कम उपस्थित होते हो, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति भारी हो जाती है, क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है, ऊर्जा की नहीं। और शांत मनुष्य की सबसे बड़ी भाषा उसका मौन होता है। उसका मौन कहता है,
मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं को तुम्हारे हवाले भी नहीं करूंगा। जिस दिन ये कला आ गई, उस दिन लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब एक और गहरी बात समझो, लोगों से इतना शांत मत हो जाना कि तुम पत्थर बन जाओ। पत्थर शांत नहीं होता, पत्थर मृत होता है, और मैं तुम्हें मृत नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं तुम इतने जीवित हो जाओ कि तुम्हारे भीतर शोर हो सकता है, लेकिन बाहर उसका धुआं न निकले, क्योंकि जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है वही वास्तव में शांत हो सकता है। अधूरा आदमी हमेशा जल्दी में रहता है, उसे जल्दी है कुछ बन जाने की, उसे जल्दी है कुछ साबित करने की, उसे जल्दी है किसी से आगे निकलने की। और जो भीतर पूर्ण हो गया, उसे किसी दौड़ में भागने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बात पूछो स्वयं से, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें इतनी चोट क्यों लगती है? क्या सच में उसके शब्द कारण है, या तुम्हारे भीतर पहले से कोई घाव पड़ा था? अगर कोई तुम्हें कहे तुम उड़ नहीं सकते, क्या तुम दुखी हो जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह सत्य नहीं। लेकिन अगर कोई वही कह दे जिसका डर पहले से तुम्हारे भीतर है, तब चोट लगती है। इसलिए दुनिया को मत बदलो, अपने घावों को देखो। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वही तुम्हारा शिक्षक है। जिस व्यक्ति पर तुम्हें सबसे अधिक क्रोध आता है, वो तुम्हें तुम्हारा अनदेखा चेहरा दिखा रहा है, और तुम उससे लड़ रहे हो। दर्पण से लड़ोगे तो चेहरा नहीं बदलेगा, चेहरा बदलो, फिर दर्पण में सब बदल जाएगा। तुमने ध्यान दिया, जब तुम भीतर से अस्थिर होते हो तो हर व्यक्ति तुम्हें चुनौती जैसा लगता है, लेकिन जिस दिन भीतर स्थिरता आती है उसी दिन लोग बदल नहीं जाते। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। जो पहले अपमान लगता था वो अब जानकारी लगने लगता है। जो पहले हमला लगता था वो अब किसी दूसरे की पीड़ा दिखाई देने लगती है, क्योंकि दुखी लोग ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। शांत व्यक्ति चोट नहीं देता, उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बोले, तुरंत उत्तर मत देना। एक क्षण उसे देखना और मन में कहना, यह व्यक्ति मुझे नहीं बता रहा कि मैं कौन हूं, यह मुझे बता रहा है कि वो स्वयं कौन है। अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम समझोगे। और समझना प्रतिशोध से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उस दिन तुम्हारी आंखों में एक अलग ही मौन होगा। लोग बोलेंगे लेकिन तुम भीतर से नहीं कांपोगे। लोग चुनौती देंगे लेकिन तुम स्वयं को नहीं खोओगे। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोग महसूस करेंगे, ये व्यक्ति बहस नहीं करता, फिर भी हारता नहीं। ये व्यक्ति शोर नहीं करता, फिर भी सुना जाता है। ये व्यक्ति डराता नहीं, फिर भी लोग सीमा नहीं लांघते। और यही असली शांति है, जहां तुम्हें अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती, तुम्हारी चेतना ही पर्याप्त हो जाती है। और अब मैं तुमसे कहता हूं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम सचमुच शांत हो जाओगे, और तब तुम्हें एक नया संकट दिखाई देगा। तुम पाओगे तुम्हें अब लोगों को उत्तर देने की इच्छा नहीं होती। तुम्हें अब हर बात पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं लगती। तुम्हें अब जीतने की भूख कम होने लगती है। और उसी समय मन डर जाएगा। मन कहेगा, क्या मैं कमजोर हो रहा हूं? नहीं, तुम पहली बार मजबूत हो रहे हो, क्योंकि मन हमेशा शोर को शक्ति समझता है। उसे लगता है जो सबसे ज्यादा बोल रहा है वही सबसे बड़ा है। लेकिन जीवन ने कभी ऐसा नियम नहीं बनाया। सूरज शोर नहीं करता, फूल शोर नहीं करते, आकाश घोषणा नहीं करता, फिर भी सब अपनी जगह पूर्ण है। केवल मनुष्य ही है जो अपनी उपस्थिति सिद्ध करने में जीवन बिता देता है। सोचो, अगर तुम्हें बार बार कहना पड़े मेरा सम्मान करो, तो सम्मान है कहां? अगर तुम्हें बार बार कहना पड़े मुझे समझो, तो समझ कहां है? जो वास्तविक है उसे बार बार कहना नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं, इतने शांत हो जाओ कि तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे शब्दों से बड़ी हो जाए,
लेकिन सावधान, शांति का दिखावा मत करना। बहुत लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर लगातार बहस चल रही होती है। बाहर मुस्कान, भीतर युद्ध। ये शांति नहीं, ये अभिनय है, और अभिनय थका देता है। सच्ची शांति में तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ता, वो धीरे धीरे घटती है, जैसे शाम उतरती है, जैसे कोई नदी बहती है, जैसे सांस आती जाती है। तुम्हें केवल एक कला सीखनी है। अपने विचारों पर विश्वास करना बंद करो। हर विचार सत्य नहीं होता। मन कहता है उसने तुम्हें अपमानित किया, मन कहता है उसे जवाब दो, मन कहता है वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, और तुम बिना जांचे मान लेते हो। यही भूल है। अगली बार जब मन कुछ कहे उससे पूछना, क्या यह सच है या केवल मेरी आदत बोल रही है? धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर जो 100 आवाजें थीं वे कम होने लगी। और जब भीतर आवाजें कम होती हैं तब बाहर की आवाजें भी अपना असर खो देती हैं। यही कारण है कुछ लोग कमरे में आते हैं और पूरा वातावरण बदल जाता है। वे कुछ करते नहीं, वे केवल उपस्थित होते हैं। उनकी शांति फैलती है, उनकी आंखें कहती हैं मैं भाग नहीं रहा, मैं लड़ नहीं रहा, मैं यहां हूं। और उपस्थित मनुष्य से बड़ा कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए अभ्यास ये मत करो कि लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचें। अभ्यास ये करो कि तुम्हें प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार देखने की आदत पड़ जाए। जब ये हो जाएगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे ये व्यक्ति शब्दों से नहीं चलता, ये भीतर से चलता है। और जो भीतर से चलता है उसे बाहर की दुनिया बहुत कम हिला पाती है। और अब एक अंतिम नहीं बल्कि और भी गहरी परत पर चलो। तुम चाहते हो लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचें, लेकिन कभी यह भी पूछा तुम स्वयं अपने आप से बोलने से पहले कितनी बार सोचते हो? दूसरों के शब्द तुम्हें कम घायल करते हैं, तुम अपने ही शब्दों से अधिक घायल हो। दिन भर देखो अपने भीतर, मैं पर्याप्त नहीं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझे साबित करना है। ये कौन बोल रहा है और तुम क्यों मान रहे हो? तुमने अपने मन को राजा बना दिया और फिर शिकायत करते हो दुनिया मुझे परेशान करती है। दुनिया बाद में आती है, पहले तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता है। एक व्यक्ति बाहर तुम्हें एक बार अपमानित करता है, लेकिन तुम भीतर उसे 100 बार दोहराते हो, फिर कहते हो उसने मुझे दुख दिया। नहीं, उसने एक बार कहा, बाकी 99 बार तुमने स्वयं कहा। यही कारण है शांति बाहर से नहीं आती। शांति विचारों की अनुपस्थिति भी नहीं है, शांति है विचारों की सत्ता समाप्त हो जाना। विचार आए और तुम उन्हें आते जाते देख सको, जैसे आकाश बादलों को देखता है। आकाश कभी बादल से नहीं लड़ता, वो कहता नहीं ये सफेद वाला अच्छा, काला वाला बुरा। वो केवल जगह देता है और सब गुजर जाता है। तुम्हें भी वैसा बनना है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे उसे तुरंत अपने भीतर मत उतार लेना। हर शब्द सत्य नहीं होता। किसी का क्रोध उसकी कहानी है, किसी की आलोचना उसका अनुभव है, किसी की नफरत उसका घाव है। तुम्हें सब अपने ऊपर लेने की आदत छोड़नी होगी। याद रखना, जिस दिन तुमने हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर दिया उसी दिन तुम हल्के हो जाओगे। और हल्का मन ही शांत हो सकता है। तुम अभी भारी हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की राय ढो रहे हो। परिवार की उम्मीदें, समाज की परिभाषाएं, पुराने अपमान, अधूरे उत्तर, पुरानी बहसें। इतना बोझ लेकर कोई शांत कैसे होगा? बैठो और मन में एक एक करके छोड़ना शुरू करो। किसी ने गलत समझा, छोड़ दो। किसी ने सम्मान नहीं दिया, छोड़ दो। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, छोड़ दो। तुम्हारा काम देना था, लेना नहीं। और धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर जगह बनने लगी। और जहां जगह होती है वहीं मौन उतरता है, वहीं शांति जन्म लेती है। फिर एक दिन कोई तुम्हारे सामने खड़ा होगा, कुछ तीखे शब्द कहेगा, तुम सुनोगे, मुस्कुराओगे और भीतर कुछ भी नहीं हिलेगा। उस क्षण तुम समझोगे शांति सीखी नहीं जाती, शांति याद आती है।
वो हमेशा से भीतर थी। शोर केवल ऊपर जमा था, और जब शोर हट गया तो जो बचा वही तुम थे। वही मौन, वही शक्ति, वही उपस्थिति जिसके सामने लोग सचमुच बोलने से पहले सोचते हैं। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल सुनना मत, उसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि ये केवल लोगों से कैसे बात करनी है ये नहीं है। ये उस कला की बात है जिसमें तुम अपने भीतर इतने स्थापित हो जाते हो कि दुनिया तुम्हारे दरवाजे तक आती है, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। तुमने देखा है, अधिकतर लोग बोलते नहीं, वे अपना डर बाहर फेंकते हैं, वे अपना क्रोध बाहर फेंकते हैं, वे अपनी असुरक्षा बाहर फेंकते हैं, और तुम उसे पकड़ लेते हो। फिर कहते हो उसने मुझे परेशान कर दिया। नहीं, उसने फेंका, तुमने पकड़ लिया। अगर कोई तुम्हारे घर के बाहर कूड़ा रख जाए तो क्या तुम उसे उठाकर ड्राइंग रूम में सजा दोगे? नहीं। तो फिर किसी के कटु शब्दों को मन में क्यों सजा लेते हो? यह आदत बचपन से शुरू होती है। बचपन में तुम्हें सिखाया गया, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, लोग क्या कहेंगे सबकी सुनो, और धीरे धीरे तुमने ये मान लिया कि दूसरों की राय ही तुम्हारा मूल्य है। यहीं से बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज प्रशंसा, कल आलोचना, आज साथ, कल दूरी। अगर तुम अपना चेहरा उनके आईने में देखोगे तो हर दिन नया चेहरा मिलेगा, और जो हर दिन नया चेहरा पहनता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, पहली बार जीवन में अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, अकेले बैठो, कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ तुम, और देखो क्या होता है। अचानक बेचैनी उठेगी, मन भागना चाहेगा, कुछ करने की इच्छा होगी, और तुम समझोगे समस्या लोग नहीं थे, समस्या यह थी कि तुम स्वयं से मिलने के अभ्यस्त नहीं हो। तुम सारी उम्र दूसरों के साथ रहे, लेकिन अपने साथ कभी नहीं रहे, और जो स्वयं के साथ नहीं रह सकता वो दुनिया के साथ हमेशा संघर्ष करेगा, क्योंकि वो अकेलेपन से बचने के लिए लोगों का उपयोग करेगा, और जहां उपयोग है वहां शांति नहीं। फिर मैं कहता हूं, इतना शांत हो जाओ कि तुम्हारे निर्णय प्रतिक्रिया से न निकले, तुम्हारे निर्णय स्पष्टता से निकले। किसी ने तुम्हें छोड़ा तो तुरंत मत सोचो मैं पर्याप्त नहीं था, सोचो शायद रास्ते अलग थे। किसी ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया तो तुरंत मत सोचो मुझे और साबित करना है, सोचो जो देख सकता है वो देखेगा। किसी ने तुम्हें कम आंका तो तुरंत मत सोचो मैं उसे दिखाऊंगा, सोचो क्या मुझे सच में दिखाना है। देखो सारा जीवन इसी में चला जाता है। कोई हमें नजरअंदाज करता है, हम सफलता के पीछे भागते हैं। कोई हमें छोटा कहता है, हम बड़े बनने में लग जाते हैं। कोई हमें छोड़ देता है, हम खुद को बदल देते हैं, और अंत में जब सब मिल जाता है तब पता चलता है जिस व्यक्ति के लिए भाग रहे थे वो तो बहुत पहले जा चुका, अब किसे दिखाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन उत्तर मत बनाओ, अनुभव बनाओ। लोगों को जवाब देने के लिए मत जियो, इतना गहरा जियो कि जवाब की आवश्यकता ही न रहे। फिर एक दिन कुछ अद्भुत होगा, तुम किसी सभा में बैठोगे, सब लोग बोल रहे होंगे, कोई ऊंची आवाज, कोई बड़ी बातें, कोई अपनी उपलब्धियां, और तुम शांत बैठे रहोगे। पहले मन कहेगा कुछ बोलो, लेकिन तुम नहीं बोलोगे, और अचानक तुम देखोगे लोग धीरे धीरे तुम्हारी ओर देखने लगे। क्यों? क्योंकि मौन में एक चुंबक होता है। जो स्वयं से भरा हुआ है उसे घोषणा नहीं करनी पड़ती, और जो भीतर खाली है वो लगातार घोषणा करता है। इसलिए कम बोलो ऐसा नहीं कह रहा, सच बोलो, जरूरत पर बोलो, पूरा बोलो, लेकिन अपने भीतर की शांति को गिरवी रखकर मत बोलो। कभी अपनी आवाज से पहले अपनी चेतना को भेजो। पहले भीतर देखो, जो मैं बोलने जा रहा हूं क्या ये चोट से आ रहा है या स्पष्टता से? क्या ये अहंकार से आ रहा है या प्रेम से? क्या ये खुद को बड़ा दिखाने से आ रहा है
या सत्य से? अगर उत्तर साफ नहीं तो मौन चुनो। मौन कमजोरी नहीं, मौन वो स्थान है जहां सत्य पकता है। और जो सत्य में पका हो उसकी उपस्थिति ऐसी हो जाती है कि लोग उसके सामने शब्द चुनते हैं, डर से नहीं, सम्मान से। और उस दिन तुम समझोगे, इतना शांत रहो कि लोग बोलने से पहले 100 बार सोचें। यह वाक्य लोगों को बदलने के लिए नहीं था, यह तुम्हें इतना स्थिर बनाने के लिए था कि लोगों की आवाजें तुम्हारी दिशा तय न कर सके। फिर चाहे पूरी दुनिया शोर करे, तुम्हारे भीतर एक स्थान ऐसा रहेगा जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और वहीं पहली बार तुम स्वयं से मिलोगे। और अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलना चाहता हूं जहां बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वहां पहुंचकर मन के सारे खेल दिखाई देने लगते हैं। तुम कहते हो इतना शांत रहो कि लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचें, लेकिन मैं कहता हूं इतना जागरूक हो जाओ कि कोई तुम्हारे भीतर बोल ही न सके। तुम सोचोगे ये कैसे संभव है? अभी तुम्हारे भीतर कितने लोग रहते हैं? कभी देखा? सुबह उठते हो, एक आवाज कहती है और सो जाओ, दूसरी कहती है काम करो, कोई कहती है तुम सफल नहीं हो, कोई कहती है तुम सबसे अलग हो, कोई पुरानी याद बोलती है, कोई पुराना अपमान, कोई भविष्य का डर। और इन सब के बीच जो असली तुम हो वो कहीं दिखाई ही नहीं देता। तुम्हारे भीतर एक बाजार लगा हुआ है और तुमने उसी बाजार को अपना नाम दे दिया। यही कारण है तुम जल्दी आहत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं है। जहां केंद्र नहीं वहां हर हवा तूफान बन जाती है, और जहां केंद्र है वहां तूफान भी संगीत बन जाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक राजा था, उसने अपने महल के बाहर एक नियम लिखवा दिया, जो मुझे अपमानित करेगा उसे दंड मिलेगा। सालों तक किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सम्मान करते दिखे, लेकिन एक दिन उसने देखा उसके आसपास केवल डर है, सम्मान नहीं। फिर उसने नियम हटवा दिया और पहली बार उसने लोगों की असली बातें सुनी। पहले उसे बहुत चोट लगी, फिर धीरे धीरे उसने देखा लोग जो बोल रहे हैं वो उसके बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा है। उस दिन से उसने बदलना शुरू किया। उसने दंड नहीं दिया, उसने सुनना शुरू किया। और कुछ वर्षों बाद उसे किसी नियम की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसकी उपस्थिति ऐसी हो गई कि लोग स्वयं शब्द चुनने लगे। याद रखना, शांति नियंत्रण से नहीं आती। शांति इतनी गहरी उपस्थिति से आती है कि सामने वाला स्वयं असभ्य होने में असहज हो जाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अपने डर, अपनी तुलना, अपनी भूख, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी छिपी हुई अपेक्षाएं। तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर उम्मीद रखते हो कि लोग सराहें। तुम कहते हो मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन कोई नजरअंदाज कर दे तो बेचैनी होती है। यही जगह है जहां ध्यान शुरू होता है। ध्यान आंख बंद करना नहीं, ध्यान स्वयं को पकड़ लेना है। उस क्षण जब तुम अभिनय कर रहे हो। देखो तुम कितनी बार केवल इसलिए बोलते हो ताकि सामने वाला प्रभावित हो, कितनी बार इसलिए हंसते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, कितनी बार इसलिए सहमत हो जाते हो क्योंकि अकेले खड़े होने का साहस नहीं। और फिर रात में कहते हो मुझे शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी? तुम पूरे दिन स्वयं बने ही नहीं, तुम किरदार निभाते रहे। एक पिता के सामने अलग चेहरा, दोस्तों के सामने अलग, समाज के सामने अलग। और फिर पूछते हो असली में कौन हूं? मैं कहता हूं एक दिन प्रयोग करो। पूरा दिन किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना, जो हो वही रहना। न ज्यादा अच्छा दिखना, न ज्यादा बुद्धिमान, न ज्यादा गंभीर, न ज्यादा आध्यात्मिक, बस सरल। और देखना शुरू में डर लगेगा, क्योंकि नकाब उतरते समय हमेशा डर लगता है, लेकिन उसके बाद जो हल्कापन आएगा वो पहली झलक होगी शांति की। और उस दिन तुम्हें एक और बात समझ आएगी,
जो व्यक्ति स्वयं से नहीं भागता उसे दुनिया से छिपना नहीं पड़ता, और जो दुनिया से नहीं छिपता उसे दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता, और जो दुनिया से नहीं लड़ता उसकी आंखों में एक ऐसा मौन आ जाता है कि लोग उसके सामने शब्द तौल कर बोलते हैं, क्योंकि वहां प्रतिक्रिया नहीं है, वहां उपस्थिति है, वहां डर नहीं है, वहां स्थिरता है। और स्थिरता इस संसार की सबसे दुर्लभ शक्ति है।